हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह से इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट पार्ट फिजिकल डिवीज़न यानी कि भौतिक विभाजन भारत का जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हैं उसको आज करेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो वो था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों यानी पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारत भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना, भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है पर्वतीय भाग हिमालय का, ठीक है। दूसरा है उत्तरी मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो पठारी भाग है। तो मैदान क्या होते हैं? समतल क्षेत्र जो होते हैं। पर्वत ये होते हैं पर्वत जो ऊंचे होते हैं, और पठार होते हैं जो मैदान से ऊपर होते हैं लेकिन पर्वतों से नीचे होते हैं, कुछ ऐसी आकृति के, उन्हें हम पठार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। कैसे? तो ये चार तरह के हिमालय हैं। कौन कौन से? तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड के आगे से उधर तिब्बत की साइड से फैला हुआ है। उसके बाद है बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय जिसे बोलते हैं, महान हिमालय। फिर है लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। ठीक, उसके बाद है बाह्य हिमालय या इसको बोलते हैं या उप हिमालय या शिवालिक। शिवालिक श्रेणी बोलते हैं इसको, शिवालिक, बाह्य या उप हिमालय। ठीक है, इसको चार भाग में बांटते हैं। अब देखिए, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम है बृहत हिमालय। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट हिमालय। जो प्राचीनतम है, जो बड़ा नहीं, सबसे प्राचीनतम जो है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी जो श्रृंखला है कौन सी है? वो है बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट, भारत में, उत्तर भारत में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में उप हिमालय क्षेत्र, उप हिमालय क्षेत्र का मतलब है शिवालिक के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? शिवालिक के सहारे जो विस्तारित होता है उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ठीक है, शिवालिक जो बाह्य हिमालय है उसके सहारे जो मैदान फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र, देखिए अभी ये क्वेश्चन ऊपर पड़ा था, उसके दक्षिण में स्थित है भाबर क्षेत्र, किस संरचना का उदाहरण है? तो वो है गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, गिरिपद की स्थिति का। देखिए, शिवालिक जो श्रेणी है कि औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय तो आपको पता है कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय यानी बृहत हिमालय और बाह्य हिमालय, उप शिवालिक या उप हिमालय। तो यही है इसका आंसर, महान हिमालय और शिवालिक के बीच। नेक्स्ट, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकपोश। राकापोश इंग्लिश में लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी। तीव्र ढाल, इसकी ढाल बहुत तेज हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम?
वो चोटी का नाम क्या है इसका? राकापोशी लद्दाख में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है बृहत हिमालय, यानी हिमाद्री, बृहत हिमालय। देखिए ये बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है ये सबसे ऊंची चोटी है इसी की। बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई ये है 6100 मीटर। ठीक है, पीर पांजाल रेंज यानी श्रेणी जो है किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है, पूर्वी में ज़्यादा है, पूर्वी जो हिमालय है उसमें ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है, पश्चिमी में कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो है तराई भाग में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ये है लद्दाख का अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय यानी वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो है फॉरेस्ट, वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली, जिस पर दिल्ली है, राजस्थान है, अरावली पर्वत श्रृंखला पे। ठीक है, अरावली रेंज की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन ईयर यानी मिलियन वर्ष। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो को नेपाल का क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं इसको नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो वो है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नाईमुड़ी, कितने की? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहाँ पे है ये? केरला में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, केरल, अन्नाईमुड़ी। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्य में हुआ है? नीलगिरी पर्वतमाला, ठीक है, यह तमिलनाडु एवं केरल के बीच है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? वो है कोंकण तट। ठीक है, इधर है अपना ये भारत का नक्शा है, इधर की साइड है महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको महाराष्ट्र से लेके कोंकण। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, किन राज्यों में के मध्य सीमा बनाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। कहाँ की? इलायची की पहाड़ियाँ। शेवराय हिल्स किस राज्य में है? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सी पहाड़ी पर मिलते हैं? तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है K2 गोंडवाना ऑस्टिन, कितने की है? तो 8611 मीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये मैप है, इसमें देख लीजिएगा, इसमें हिमालय, ग्रेट हिमालय कहाँ है? देखिए ये रहा बृहत हिमालय। ठीक है, ये है मध्य हिमालय, ये उत्तरी विशाल मैदान, गंगा नदी, ये है शिवालिक, ये है पीर पांजाल। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं इसको। जैसे केरल में देखिए ये है अन्नामुलाई। ठीक है, ये है अन्नामुलाई, सबसे ऊंची चोटी है ये 2695 की। और ये कहाँ पे है? तो पालाघाट के ऊपर है,
और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये रही, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये यहीं पे है। और ये देख सकते हैं आप, पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, माना दर्रा उत्तराखंड में को किससे जोड़ता है, तो उसको जोड़ता है तिब्बत को। नंदा देवी जो है शिखर है, जो पीक है, वो किस राज्य में अवस्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड। ज़्यादातर जो देवी, ठीक है, देव देवी ऐसी कुछ आएंगे ना, तो वो उत्तराखंड में ही ज़्यादातर स्थित हैं, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अरावली श्रेणी में का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर है और कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा, ठीक है, किस देश में स्थित है, यह है म्यांमार। देखिए नाम ही अजीब सा है, तो अपने देश में होगा नहीं, अराकानयोमा, तो ये म्यांमार में है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। किसको, कोणधारी वनों को, कोणधारी, ठीक। नेक्स्ट अपना कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो धौलाधर और पीर पांजाल, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पालाघाट दर्रा। पालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, वो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के। देखिए पालाघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालाघाट। नाथुला दर्रा, नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है अपना लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, यानी दर्रा मतलब पासेस होते हैं, पासेस कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना और नीति पास। देखिए मैं इसका ट्रिक भी करा दूंगा, अभी जितने भी पासेस हैं इन सब की मैं ट्रिक कराऊंगा। ये तो मैं एनसीईआरटी से ये करा रहा हूँ कि ताकि आपको फैक्ट्स जितने भी हैं ना ये क्लियर रहें। जब थ्योरीज भी करें आप, उसमें आपको फैक्ट्स क्लियर रहेंगे कि इस पे ज़्यादा फोकस होगा। प्लस ये रिवीजन के लिए है, अगर वनडे एग्ज़ाम में आपका है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए हैं, इसीलिए ये कराता रहता हूँ। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। रोहतांग पास, रोहतांग पास किस में है, हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में की औसत हिम रेखा यानी स्नो लाइन कितनी है, 3500 मीटर, तथा पश्चिमी स्नो लाइन, पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर देखे मतलब पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है, तो वो है सियाचिन। सबको पता है कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में। नेक्स्ट, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, ये है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। कहाँ पड़ता है केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड में, ठीक है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार कहाँ है, मेघालय प्लेटिव किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, मेघालय का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं, किस काल में हुए हैं, तो ये है पैलियोजोइक महाकल्प या पैलियोजोइक एरा, एरा मतलब दौर या महाकल्प, ठीक है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो यह है मालवा का पठार। नेक्स्ट अपना है दंडकारण्य क्षेत्र, जो है दंडकारण्य रीजन जो है कहाँ है वो, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है और जो उड़ीसा है इनके बीच में दंडकारण्य क्षेत्र है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर देखते हैं।
लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इनमें जो है एक बार मैप में आप देख लीजिएगा, इधर लघु हिमालय कहाँ है और शिवालिक ये रहा। ठीक है, बृहत हिमालय ये रहा, मध्य हिमालय ये रहा। ठीक है, तो इनके बीच जो उत्तर भाग विशाल मैदान है, इसको पूरब में क्या बोलते हैं, द्वार, पश्चिम में क्या बोलते हैं, पूरब में पूरब में बोलेंगे द्वार और पश्चिम में क्या बोलेंगे, दून। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपना भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है। देखिए, हमने सुना होगा समुद्र तल से औसत ऊंचाई किसी भी स्टेट की या किसी, तो भारत का जो है वो मापा जाता है अपना, वो है चेन्नई से मापा जाता है। ठीक है, चेन्नई। भारत का की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7517 किलोमीटर लगभग में। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र को टच करती है। ठीक है, तो वो है 9 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए बड़े से लेके छोटे तक का दिया हुआ है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर गोवा। सबसे कम गोवा, क्योंकि गोवा का क्षेत्रफल भी बहुत कम है। ठीक है, एरिया उसका बहुत ही कम है। नेक्स्ट अपना है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है, रत्नाकर। ध्यान रखिएगा इसको। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है, जैसे इधर है, ये इधर आंध्र प्रदेश है, इधर तमिलनाडु, इनके बीच के समुद्री तट को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट। या इधर की साइड को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी भाग के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये है केप कोमोरियन। ठीक है, केप कोमोरिन। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी या पीक कौन सी है, तो वो है सैडल पीक। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन DSSB में भी पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट सतलुज और सिंध नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ है, तो वो है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572 उसमें द्वीप हैं। ठीक, 10 डिग्री चैनल ये किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो वह अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बैरन आइलैंड जो है बंगाल खाड़ी में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, पुलिकट झील के पास है। ठीक है, राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो है धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में। अब देखिए, जैसे कि अपना ये ऊपर आते हैं, ये है भारत का नक्शा, इधर ये बंगाल खाड़ी है, इधर ये अरब सागर है। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये अपना लक्षद्वीप। ठीक है, ये अपना लक्षद्वीप है, कहाँ है, अरब सागर में। ये देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहीं पे सैडल पीक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा इसको पढ़ने के बाद या पढ़ने के साथ साथ ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैप, इससे एकदम से नॉलेज हो जाती है, पक्की नॉलेज हो जाएगी। चलिए, भारत में कौन सा द्वीप प्रवाल या कोरल निर्मित है, प्रवाल से निर्मित कौन सा है, लक्षद्वीप। मिनिकॉय आइलैंड भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में, मतलब कि भारत की जो समुद्री रेखा है ना,
उससे सबसे दूरी पर जो द्वीप है, द्वीप होते क्या है, समुद्र के बीच जो होते हैं उनको द्वीप बोला जाता है। तो जो भारत की जो तट रेखा है, ये जैसे यहाँ पे, यहाँ से जो सबसे दूरी पे है ना, वो कौन सी है, तो वो है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, ये है पंबन द्वीप, रामेश्वरम में है। ठीक है, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई भी द्वीप पे बसी हुई है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। सरक्रिक, सरक्रिक किन दो देशों के मध्य है, तो सरक्रिक पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ है, कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है, गुजरात, गुजरात में पड़ता है कोरी क्रीक। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिल और बनिहाल किन पर्वत श्रेणी में आते हैं, तो ये है पीर पांजाल। कौन सी पर्वत श्रेणी है, पीर पांजाल। ठीक है। हिमालय के प्रमुख शिखर हैं, ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, देखिए। शिखर, देश और ऊंचाई, देखिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में है, 8848 इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और फिर है काराकोरम, K2 बोलते हैं जिसे, गोंडवाना ऑस्टिन बोलते हैं, भारत में ही पड़ता है ये। इसकी है 8611 ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में 8598, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में पड़ता है 8481। धौलागिरी नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत भारत में है 8126। अन्नपूर्णा भारत में है 8078, 8078 इसको बोल सकते हैं। नंदा देवी भारत में है 7817। कामेत भारत में है 7756। और नामचा बरवा ये भी भारत में है 7756, इसकी भी हाइट है, दोनों की सेम है, कामेत और नामचा बरवा की। और गुरुला मंधाता ये तिब्बत में पड़ता है 7728। अब सतलुज और सिंध नदी के मध्य हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।